अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सेकंड लेक्चर है मैथमेटिक्स का। लेट्स स्टार्ट नाउ। प्रीवियस लेक्चर में हमने दो क्वेश्चन कर लिए थे 1.1 एक्सरसाइज का। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 से। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। पैरामीटर किसी भी स्क्वायर का, उसको आपने रिप्रेजेंट करना है किसमें, एज अ फंक्शन ऑफ ए में एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। लेट्स से हमारे पास ये स्क्वायर है और इसकी हर साइड को मैंने वैल्यू दी है एक्स की। तो आप पैरामीटर क्या है किसी भी चीज का या किसी भी स्क्वायर का, आप एक साइड से काउंट करना स्टार्ट करें। इसके चारों साइड को, जितनी भी साइड्स हैं उन सबको आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पे जब आप वापस मीट करेंगे तो ये आपने क्या कवर किया, पैरामीटर कवर किया। जैसे कि हम यहाँ कहते हैं कि इफ x यूनिट बी द साइड ऑफ अ स्क्वायर देन इट्स पैरामीटर p। पैरामीटर p क्या होगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी इसकी चार साइड है तो चारों साइड को हमने एड अप किया तो हमारे पास क्या आया, पैरामीटर। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1 का। देन हमें पता है कि एरिया क्या होता है, दो साइड को मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर की हमें एरिया मिल जाता है। तो हमने दो साइड को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। दिस इज इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू फाइंड आउट की। क्यों? क्योंकि यहाँ से इजीली हम x की वैल्यू इन टर्म ऑफ एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों साइड पे अंडर रूट लिया, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट होकर सिर्फ x बचा और इस साइड पे हमारे पास अंडर रूट a आ जाता है। x की वैल्यू है अंडर रूट a। अब इस वैल्यू को हमने क्या किया, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 1। इसको हमने x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दी। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू कहाँ पुट होगी, 4x के साथ। तो यहाँ x के साथ मैंने उसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या हो गया, p इक्वल्स टू 4 अंडर रूट a। अब देखें एरिया, ये पैरामीटर रिप्रेजेंट किसके, पैरामीटर का जो आंसर है वो किसके टर्म में है, वो एरिया के टर्म में है। तो हम कह सकते हैं कि p पैरामीटर इज एक्सप्रेस्ड एज एरिया। नेक्स्ट हमारे पास है द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया a ऑफ इट्स बेस। आपके पास किसी भी चीज का वॉल्यूम कब आता है, वॉल्यूम तब आता है जब आप बेस विड्थ एंड हाइट, इन तीन चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एरिया आता है, सॉरी वॉल्यूम आता है। तो यहाँ पे क्यूब का जिक्र हुआ है तो आपको पता है कि हमने x नेम दिया है हर साइड को। तो वॉल्यूम क्यूब जैसे मैंने भी आपको बताया है, विड्थ, लेंथ एंड बेस। तो ये आपकी x इंटू एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। दिस इज योर इक्वेशन 1। सेम जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया है पार्ट ए में, वैसे ही हम इस पार्ट सी में भी करेंगे। हम फाइंड कर लेते हैं एरिया। एरिया क्या होगा, a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 2 में से हमने x की वैल्यू ले ली, दोनों साइड पे अंडर रूट लेने से x की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट a। अब इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 1, वॉल्यूम इक्वल्स टू एक्स क्यूब। यहाँ पे हमने पुट किया तो x की जगह पे हमने अंडर रूट a पुट किया। हमें पता है अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 1/2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ जाएगा, 3/2। तो हमने वॉल्यूम को एज अ टर्म ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस का एरिया, ये हमने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आपके पास एक लाइक अ ऑपरेटिंग मशीन जिसमें आप एक इनपुट देते हैं तो उसके बिल्कुल एक इनपुट के लिए एक आउटपुट जनरेट होती है। अब यहाँ पे आपके पास डोमेन एंड रेंज के बारे में हम बताते हैं कि द सेट, जैसे मैंने आपको कहा था इनपुट, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वैलिड इनपुट फॉर अ गिवन फंक्शन। तो इसको हम क्या कहेंगे, डोमेन। ऐसा सेट जिसमें तमाम वैलिड इनपुट मौजूद हों किसी भी फंक्शन के लिए। रेंज क्या होती है, द सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल वैलिड आउटपुट, सारे आउटपुट जो वैलिड आउटपुट, जो पॉसिबल आउटपुट आ सकता है हमारे पास, उन सब आउटपुट का हम सेट अगर बना दें फॉर अ गिवन फंक्शन तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या है हमारे पास, रेंज। इसको हम कह सकते हैं प्रोड्यूस्ड बाय द वैल्यूज इन द डोमेन। क्यों?
क्योंकि हम इसको क्यों कह रहे हैं कि प्रोड्यूस बाय द वैल्यूज इन द डोमेन, बिकॉज डोमेन जो है वो आपके पास क्या है, इनपुट, सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज। जो इनपुट करेंगे तभी आपके पास आउटपुट आएगी। इनपुट में क्या है आपके पास, डोमेन, आउटपुट में क्या है आपके पास, रेंज। देन आपके पास एक और चीज है, वो क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन आपके पास क्या होती है, ऑल द पॉसिबली कम्स आउट ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड द कोडोमेन। यानी कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो आपके पास क्या होती हैं, कोडोमेन। बट सब पॉसिबिलिटीज में जो एक्चुअल रिजल्ट आता है आपके पास, उसको हम क्या कहते हैं, दीज आर रेंज। जैसे कि आपके पास ये एग्जांपल है, द सेट ए इज द कोडोमेन। अगर आपके पास ये देखिए, सेट ए 1 2 3 4 का जो सेट है, इसको मैं क्या कह रही हूँ, दिस इज योर डोमेन। क्यों, क्योंकि सारी इनपुट है, एक्स अप्रोच कर रहा है टू एक्स प्लस 1, ये एक फंक्शन है जिसमें ये आपके पास अब आप देखें, जो सेट बी है, सेट बी आपके पास क्या है, कोडोमेन। क्यों, क्योंकि इसके पास सारे वैल्यूज हैं, ऑल पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आपके पास ऑल पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास क्या है, कोडोमेन। बट देखिए, जब मैंने 1 पुट किया इस फंक्शन में तो आपको क्या आंसर मिला, 3। 2 पुट किया तो क्या मिला, 5। 3 पुट किया तो क्या मिला, 7। 4 पुट किया तो क्या मिला, 9। अब देखिए जो हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, 3 5 7 9, ये क्या है आपके पास, रेंज। तो मैंने क्या कहा था, एक्चुअल वैल्यूज प्रोड्यूस्ड बाय द डोमेन या प्रोड्यूस्ड बाय द इनपुट, वो आपके पास क्या होंगी, रेंज। तो आपके पास यहाँ से डोमेन क्या आ गई, सेट ऑफ डोमेन क्या है आपके पास, 1 2 3 4 दीज कोडोमेन। जो पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास कि ये पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि अगर आप यहाँ कोई नेगेटिव नंबर पुट करते हैं, लेट्स से आप यहाँ पे लेट्स से कोई आप कोई और नंबर ऐड आप पुट करते हैं और आपके पास 1 4 चांस है कि 1 2 4 6 8 10 भी आ सकते हैं, यानी ये पॉसिबिलिटीज हैं कि ये नंबर भी आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास सारे हमने रियल नंबर्स ही लिए हैं, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, जो जितना भी इनपुट का सेट है वो आपको क्या कहलाएगा, डोमेन। जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आपके पास क्या है, कोडोमेन। जो एक्चुअल रिजल्ट है डोमेन के इनपुट से, जो रिजल्ट आ रहा है, जो आउटपुट है आपके पास, वो क्या कहलाती है, रेंज। इसका क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन 4, जो कि हम जब फेस टू फेस क्लास होगी हमारी तब हम अटेम्प्ट करेंगे। बट मैं रेंज एंड डोमेन का कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाना लाजमी था, इसलिए मैंने अभी आपको समझा दिया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन 5। गिवन f of x equals to x cube minus ax square plus bx plus 1। आपको एक फंक्शन गिवन है और आपको क्या कहा गया कि अगर फंक्शन की वैल्यू 2 पे हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें -3 मिलती है, और फंक्शन की वैल्यू हम -1 पे फाइंड आउट करते हैं तो 0 मिलती है। अब देखिए इस फंक्शन के अंदर दो अननोन है, a एंड b, दो कोफिशिएंट हैं और वो दोनों अननोन है। तो उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये रहा फंक्शन एंड दिस इज 2 वैल्यूज जो कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या थी, f of 2 इक्वल्स टू -3। तो मैंने क्या किया, इस 2 को पुट किया f of x में। लेट्स सी कि -3 आंसर आता है कि नहीं। अगर f of 2 मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, -3। तो -3 के साथ मैं ये डील करती हूँ, 2 की पावर 3 8, 2 स्क्वायर 4 एंड 2 इंटू b, 2b प्लस 1, 8 प्लस 1 9 माइनस 4a प्लस 2b। इसको फिर मैंने क्या किया, -3 इस साइड पे है तो मैं जब इधर लेके आई तो प्लस हो गया, और 9 प्लस 3 12। अब ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि a की पावर भी 1 है, b की पावर भी 1 है, तो एक ये लीनियर इक्वेशन है। तो मैं इसको किस तरह सॉल्व कर सकती हूँ, सिंप्लीफाई करके। तो मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद -2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आया मेरे पास, -6 प्लस 2a माइनस b। इसको मैं कहती हूँ इक्वेशन 1। और दूसरी मेरे पास जो गिवन रिजल्ट था, इसको यूज करती हूँ गिवन इक्वेशन को। जब मैंने 1 पुट किया तो -1 क्यूब, तो मेरे पास यहाँ से इक्वेशन आती है इक्वेशन 2 विच इज a प्लस b इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है।
अब दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है, तो मैं इसको किस तरह से सॉल्व कर सकती हूँ? जैसे हम यूजुअल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करके, ऐड, सब्सट्रैक्ट करके, इस तरह से। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस को 1 और 2 को ऐड कर देती हूँ। ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये प्लस बी माइनस बी से कैंसिल आउट हो गया। 2a प्लस a इज 3a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 2a माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये माइनस 6 दूसरे साइड पे लेके जाऊँ, 3 से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा, 2। अब 2 को मैं पुट करती हूँ इक्वेशन 2 में, a प्लस b था तो b इक्वल्स टू माइनस a होना चाहिए, तो b की वैल्यू क्या आएगी, -2। अननोन क्या थे हमारे पास, a और b, और a और b की दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। नेक्स्ट क्वेश्चन, stone falls from a height of 60 meter on the ground. The height h after x second is approximately given by h of x equals to 40 minus 10x square. What is the height of stone when x equals to 1 second, x equals to 1.5, x equals to 1.7? फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए के साथ कि कोई एक स्टोन हम 60 मीटर की हाइट से ड्रॉप करते हैं तो कितना टाइम लगाता है स्टोन ग्राउंड तक पहुंचने में। साथ में पूछ रहे कि जब 1 सेकंड गुजरे तो स्टोन की हाइट क्या होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हाइट का फॉर्मूला हमें दिया है, फंक्शन दिया है 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू पुट करती हूँ 1 की, और इसको सॉल्व करने से 30 मीटर। तो 1 सेकंड के बाद स्टोन जो है वो 30 मीटर की हाइट पे होता है। देखें आपने स्टोन को ड्रॉप कहाँ से किया, 60 मीटर पे। जैसे ही 1 सेकंड गुजरा तो वो स्टोन कहाँ आ गया, 30 मीटर पे। नेक्स्ट आपके पास क्या दी हुई है, 1.5 सेकंड। अब देखें सेम इसी तरह से जैसे मैंने 1 के लिए किया है कि x की जगह पे 1 पुट कर दिया, वैसे ही x की जगह पे 1.5 पुट कर दिया। तो यहाँ पुट करने से, इसको सॉल्व करने से मेरे पास हाइट क्या आती है, 17.5 मीटर। अब देखिए जैसे ही टाइम गुजरता जा रहा है हाइट कम हो रही है। बिल्कुल टॉप पे वो 60 मीटर था, 1 सेकंड गुजरा 30 मीटर पे आ गया, 1.5 सेकंड गुजरे 17.5 मीटर पे आ गया। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए आप खुद करेंगे, दिस इज योर होमवर्क। एंड सेकंड पार्ट है आपके पास, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। स्टोन कब स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे, यानी कि अगर वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि उसकी हाइट क्या हो गई है, 0। ये इसने हमें बता दिया क्वेश्चन में कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अगर ग्राउंड को करेगा, जैसे देखें अब यहाँ पे हाइट कम हो रही थी, 60 से 30 पे चला गया, 30 से 17.5 पे। तो जैसे जैसे आपके स्टोन ग्राउंड के नजदीक आएगा, हाइट कम होती जाएगी। तो बिल्कुल जब स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे, लगेगा ग्राउंड पे, तो हाइट क्या हो जाएगी, 0। तो मैं यहाँ से इस फंक्शन को इक्वल्स टू 0 लिख सकती हूँ। इक्वल्स टू 0 लिखने के बाद अब मुझे यहाँ क्या बताना है, मुझे बताना है कि किस टाइम पे, वो कौन सा टाइम होगा जब स्टोन स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से मुझे पता चला कि स्टोन इक्वेशन को सॉल्व करने से मेरे पास दो वैल्यूज आई, x इक्वल्स टू +2 और x इक्वल्स टू -2। आपको पता है कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपने कभी ये नहीं कहा कि -8 हुए हैं, -6 हुए हैं। अभी टाइम में आप ऑलवेज पॉजिटिव डिजिट लेते हैं। सो स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड। दिस इज इम्पोर्टेंट नोट, डोंट बी पैनिक कि आप क्वेश्चन 4 क्यों नहीं कर रहे। अभी हम कॉलेज में मस्ट क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही है स्टूडेंट्स, अच्छे से तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा।